डायवर्जन शुल्क जमा नहीं करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए देवास की अनीक मिल्क प्रोडक्ट कंपनी पर कुर्की की कार्रवाई की है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कंपनी परिसर को सील कर दिया है। तहसीलदार सपना शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अनिल मल्लिका प्रोडक्ट कंपनी द्वारा लंबे समय से डायवर्जन शुल्क जमा किया जा रहा था। इस संबंध में पूर्व में भी नोटिस जारी किए गए थे और पूरा कैलकुलेशन कंपनी प्रबंधन को दिया गया था। उसी समय कंपनी द्वारा करीब 10:30 टेक 11.30 लाख रुपए जमा किए गए थे, लेकिन शेष राशि बढ़कर लगभग 31 लाख रुपए हो गई, जिसे बार बार कहने के बावजूद जमा नहीं किया गया। तहसीलदार सपना शर्मा ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई से पहले नियम अनुसार नोटिस दिया जाता है। कंपनी को फरवरी में नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद सोमवार को राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार पटवारी और कोटवार की टीम के साथ पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई करते हुए परिसर को सील किया गया। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन द्वारा शाम तक भुगतान नहीं करने की बात कही गई है। यदि निर्धारित समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो आगामी नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं कंपनी की ओर से एडवोकेट तुषार ने बताया कि डायवर्जन शुल्कों को लेकर कुछ राशि बकाया है और प्रबंधन की ओर से समय मांगा गया था। अब उनका कहना है कि इतना बड़ा बकाया होने के कारण मैनेजमेंट को निर्णय लेने में समय लग रहा है। कार्रवाई के दौरान कंपनी को करीब 1 घंटे तक प्रोडक्शन चालू रखने की अनुमति दी गई है और जिसके बाद प्रशासन ने औपचारिक रूप से सील करने की कार्रवाई पूरी की। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के बीच भी हलचल देखने को मिल रही है। अभी आप मैम से बात कर रहा हूँ। डायवर्जन जो भी है वो पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से रखा हुआ है और कोई इतने टाइम से पहली बात भरने का और अभी तक नहीं, पहली बात तो ये आ रही सर कि जो कंपनी है ये दूसरी कंपनी की लायबिलिटी हम पे ट्रांसफर हुई है, तो उस कंपनी से हमको पूरा चीजें से देखना पड़ेगी, देन वी कैन ऑल्सो पे द मनी, राइट। एंड हमारी मैम से बात हो चुकी है, सो मैं इतनी चीजों वो ठीक है। आप लोग का कहना है साल भर से पेमेंट करवा रहे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कंपनी इतना बड़ा अगर कोई चीजें रन कर रही है तो हम लोग को उसके लिए हम छुपा नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि हम ऑलरेडी हर चीज को पूरे जो देवास के रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर चीज के कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी डायवर्जन टैक्स की आप बात कर रहे हैं हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली बात ये आती है जितना हमारा सर्वे है उसका, जितना हमारा सर्वे नंबर उसका ईयर वाइज हमने कैलकुलेट करके मैम। लास्ट नोटिस कब मिला था आपको? फेब्रुअरी में मिला था। तो भैया मेरी बात सुनिए, आज कंपनी है, हर चीज का पत्राचार का टाइम तो लगेगा किसी चीज के करने के लिए कि एक दिन सब कुछ। तहसीलदार का स्पष्ट कहना आप समय मांगे जा रहे हैं, केवल टाल रहे हैं। समय नहीं मांग रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए समय के लिए सील करने के बाद आपकी नींद क्यों खुल रही है? नहीं, सील करने की नींद नहीं खुल रही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ लीगली प्रोसेस के हिसाब से काम किया जा रहा है। 3 दिन बढ़ गया। चलिए ठीक है, अभी तक मैं इतनी आंसरेबल उन चीजों के लिए, बाकी हैव टू टेक द इंस्ट्रक्शंस, राइट। क्या नाम है आपका? प्रोडक्शन में अब हम लोग उसको जो भी बकाया है उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पेमेंट। किस तरह का बकाया था और कितना समय पहले का बकाया? जमीन का डाइवर्जन का था कुछ आपसी, जब इलेक्ट्रिलिस ने कुछ इंटरनल खरीदा था जमीन और कन्वर्जन में जो भी रहा हो, हमें टेक्निकल उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी बार बार आप तहसीलदार से बात कर रहे हैं कि आज जमा कर देंगे तो खुल जाएगा, मतलब आपको कहीं ना कहीं मालूम था सारी चीजें? नहीं, पेमेंट का उनके नोटिस आ रही थी तो वो प्रोसेस चल रहा था कि चूंकि बड़ा बकाया है और मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है तो उसमें वो लोग ले रहे हैं। तो 15 दिन का टाइम दिया था तहसीलदार के साल भर पहले भी आपको एक बार नोटिस दे चुका, उसके बाद भी टाइम मिला था, टाइम दिया था, लेकिन टाइम के लिए डिस्कशन हो रहा था। डायवर्जन कितना बकाया होगा? लगभग 20-25 के करीब है। सर हेड ऑफिस बात करिए, आपने क्या बोला? हेड ऑफिस पे बोल रहे कि हम कर रहे हैं। आपका नाम और डेफिनेशन? आशुतोष श्रीवास्तव, प्लांट मैनेजर। ठीक। कार्रवाई यहाँ पर की गई है जी, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अनीक इंडस्ट्रीज़ में हम लोग आए हैं। मेरे साथ में मेरी पूरी टीम है, राजस्व निरीक्षक है, मेरे साथ में नायब तहसीलदार कपिल गुर्जर हैं और मेरी पूरी टीम है, पटवारी है, कोटवार है और हमारे कुरकमीन है। हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि इनके द्वारा डाइवर्शन शुल्क लगातार पे नहीं किया जा रहा था। पिछले साल भी मैं यहाँ आई थी, तब इन्होंने मुझे ये कहा था कि मैडम हमको पूरा कैलकुलेशन आप दे दीजिए। हमारे द्वारा इनको पूरा कैलकुलेशन दिया गया और इन्होंने उस समय पे 11.5 लाख पे भी किया, लेकिन उसके बाद में जो शेष राशि थी जो कि अब बढ़ के हमारी 31.5 लाख हो गई है, 31,32,000 हो गई है, जिसको इनके द्वारा लगातार पे नहीं किए जाने के बाद ये कार्रवाई आज। जी, कुर्की के लिए हमारे द्वारा एक नोटिस दिया जाता है कि अगर आप इतना दिन में पे नहीं करते हैं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा इनको फरवरी 21 को नोटिस दिया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि 3 दिवस में अगर आप नहीं करते हैं तो हम इसको सील करने की कार्रवाई करेंगे। आज हमारे द्वारा इसको सील किया जा रहा है
इनका कहना है कि हम शाम तक पे करते हैं। अगर ये शाम तक पे करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे द्वारा कुर्क तो कर ही लिया गया है। अगर नहीं पे करते हैं तो हमें इसको नीलामी की कार्रवाई आगे करें। समय इनको पर्याप्त दिया जा चुका है, हर चीज का हमारे पास में लिखित में है, सारे नोटिस हमारे पास में, इनकी रिसीविंग कब की है, हमारे नोटिस कब के हैं, सारी चीजें हैं हमारे। बार बार आप क्या की गुहार लगाई जा रही है उनके द्वारा? जी अब वो तो होता ही है, हम 1 साल से हम बोल रहे हैं, आज हम आ गए हैं तो ये बोल रहे हैं। प्रोडक्शन चालू रहेगा या बंद रहेगा अभी? प्रोडक्शन अभी चालू है, सिर्फ मैं 1 घंटे का इनको बोल रही हूँ कि 1 घंटे में ये पे कर दें, अदरवाइज हम इसको बंद करवा दें। उसके बाद कुर्की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल पूरी कंपनी बिल्कुल पूरी कंपनी बंद होगी। उसके बाद अगर ये पे कर देते हैं समयावधि में तो ठीक है, नहीं तो नीलामी की कार्रवाई। ठीक, धन्यवाद।